सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की। ईशावास्योपनिषद आज सूत्र क्रमांक 14। इसमें कहा गया संभूति च विनाशम च यति या तदोभयम सह विनाशेन मृत्युम तीतर्वा संभूत्या अमृतम अश्नते। लगातार जो है दो बातें बताई जा रही हैं। विद्या विद्या कह करके, संभवात असंभवात कह करके, संभूति असंभूति कह करके। ये ब्रह्म दो तरह का है, एक कार्य ब्रह्म है, एक कारण ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म में ही सब कुछ होता है, किया जाता है। ये सत्संग भी जो कार्य कर रहे हैं कार्य ब्रह्म में ही हो रहा है। जितनी उपासनाएं होती हैं, जितने कर्म होते हैं, सब कार्य ब्रह्म में ही होते हैं। कारण ब्रह्म जो है केवल प्राप्ति का नाम है। जब कर करके कार्य ब्रह्म से आस्था हट जाती है, पता लग जाता है कि कार्य ब्रह्म तो केवल प्रतीतमान है। ये प्रतीति उसी जो है सत्य की है, उसी तत्व की है जो सदा से है, सदा रहेगा। वही इस श्लोक में जो है दोनों का सम्यक बोध करने के लिए जो है श्रुति कह रही है। जो मनुष्य उन दोनों को, इसको संभूति और असंभूति को, संभूति किसे कहेंगे? कारण ब्रह्म जो अविनाशी है। असंभूति है जो विनाशशील है। इन दोनों को अब उसी में देव आदि सब आ जाते हैं। जो विनाशशील है उसमें सब आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उसी में आ जाते हैं। कभी कल्पना की है आप, इस बात को सोचते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें क्यों नहीं दिखाई देते? जैसे आपके पिताजी आपने देखे हैं और उनका शरीर खोत हो गया, अब इसी शरीर से दोबारा कभी देखे जिंदगी में? तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश दिव्य शरीर वाले हैं। अब तुम जबरदस्ती जैसे फोटो रख लेते हो पिताजी, अब पिताजी की फोटो के पांव दबा दबा के दिखा रहे हो इसको पब्लिक को। हाँ, कि हम कितनी सेवा करते हैं पिताजी। और जब पिताजी का शरीर था तब उनके पैरों पे हाथ रखा कभी? तो ये पाखंड नहीं है, छल नहीं है। तो तुमने सत्य को जाना नहीं, प्रभु को जाना नहीं, भगवान को जानते नहीं हो, या मंदिरों में मूर्त पटक रहे हो, तुम पाखंडी नहीं हो।
कभी इसकी चिंता होती कि हम पाखंड कर रहे हैं? नहीं होती। बस इसी का नाम है घोर अज्ञान, घोर मूर्खता। इसी को मूर्खता कहते हैं। वेद चिल्ला रहे हैं, श्रुतियाँ चिल्ला रही हैं, पुराण चिल्ला रहे हैं कि कुछ नहीं रखा दुनिया में। दुनिया के सारे काम इसलिए किए हैं कि हम दुनिया के ऊपर जो तत्व है उसको प्राप्त करें। तो इस श्लोक में ये कहा है संभूति च विनाशम। विनाशम का अर्थ होता असंभूति। उभयो दोनों एक साथ। तो जब जान लोगे एक साथ दोनों को तो क्या होगा? विनाशेन मृत्युम तीतरवा। ये जो विनाश की तुमने उपासना की है इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तुम मृत्यु के पार खड़े हो जाते हो। इतने वर्ष से सत्संग कर रहे हो, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें लगता है अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? तो फिर कहाँ तुमने सच्चाई का पालन किया? सत्संग है, उपासना है, भजन है, कीर्तन है, तप है, यज्ञ है, देवताओं का पूजन है, ये सब किस लिए किया जाता है? कि करते करते हमको पता चल जाए कि करना बेकार। मृत्यु के पार खड़ा हो जाता है की तरवा। फिर अंतःकरण की शुद्धि हो गई। मृत्यु के पार जो खड़ा है इसका मतलब ही है कि वो देख रहा है कि अंतःकरण नाम की चीज ही नहीं, मरेगा कौन? अंतःकरण ने ही कल्पना करके शरीर बना लिया, सो है ही नहीं तो मरेगा कौन? वही उस अमृत तत्व को पाया। तो विनाशशील देवी देव आदि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी अमृत को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ये समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम, देखो क्या क्या समझ लेता है, नित्य है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है। आज इनकी बहस हमारी इसी पर हुई। इनको भी ऐसा लगता है कि हम जान गए, और हमें तो जो है भूत सवार है ही जानने का। कि टक्कर तभी होती है जब एक जानने वाला अर्थ जानता है, दूसरे को जानने का भ्रम हो गया है, सोई टक्कर हो जाएगी। अज्ञानी ज्ञानी की टक्कर कभी नहीं होती। जब टक्कर होगी तब ज्ञानी ज्ञानी की होगी, चाहे जहाँ देख लेना आप। लेकिन किस्म अलग अलग है। एक को ज्ञान का ज्ञानी होने का भ्रम हुआ है और एक को वास्तव में यथार्थिक ज्ञान है। तो जो यथार्थ ज्ञान वाला है वो डटने वाला तो है नहीं। जी हाँ, काहे डटेगा वो? इसे तो दिखाई दे रहा है कि दुनिया है ही नहीं। तुम दुनिया के हैपने को लेकर के बात कर रहे हो कि निकालना पड़ेगा सत्य उसमें। तो हमको दिखाई दे रहा है कि सत्य के अलावा और असत्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो टक्कर तो स्वाभाविक है कि नहीं? हर जगह यही नियम लागू है। तुम सर्वव्यापी हो, जान पाए अपने को सर्वव्यापी। तुम सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान का मतलब है शक्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे स्वरूप में। शक्ति एक कल्पना है। ये ब्रह्माणी, ये लक्ष्मी, ये पार्वती, ये क्या है? हमारे स्वरूप में कल्पना है। अब्द अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रविचंदा वर्णियम शक्ति धनेश गणेश। सागर में सब लहरें क्या हैं?
कल्पना नहीं है। सागर में लहरें हैं, कल्पना ही है, लहरें भी सागर ही हैं। ठीक ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में ये संसार पूरा कल्पना मात्र है। सर्वाधार हो तुम, सबके आधार हो, सबके पति हो, सर्वाधिपति हो, सर्वात्मा हो और सर्वश्रेष्ठ। वे पुरुष नित्य निर्गुण। अच्छा, जो अब नित्य निर्गुण था कारण ब्रह्म, वही तो जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो कितना बढ़िया जवाब दिया, लेकिन हमारी वहां बुद्धि ठहरती ही नहीं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं। पहाड़ पर्वत हो काय का, बर्फ का पहाड़ कहाँ है? वहाँ लद्दाख में ग्लेशियर, और छोटा सा या भिंड में ओला, कितना बड़ा। ये दोनों जो है अलग अलग हैं। एक ही जल ने दो रूप धारण कर लिए। जो गुण रहित सगुण कोई सोई कैसे। तो ये कार्य ब्रह्म भी असंभूति ही संभूति ही है, और संभूति ही असंभूति होकर प्रतीत हो रही है। ये दो नहीं, ये दो नहीं। तो जो विनाशशील है, जो क्षणभंगुर है, जो भोग सामग्रियां हैं, देवता हैं, पितर हैं, मनुष्य हैं, इन्हीं की उपासना की जाती है। उपासना का अर्थ होता है उनके समीप जाना। उपासना करने का तरीका यही होता है कि उनके समीप रहो। अब फोटू के पांव न दबाओ, जिसकी फोटू है उसके पैर दबाना सेवा है? फोटो पे तो तिलक लगाते, आरती उतारते, तो सामना हो जाए तो लड़ मारो। ये उपासना नहीं है। ये तमाम जगह तमाम स्थानों पर हुआ है, और देर इसीलिए लगती है। कागभूषुंड की कथा यही कहती है, और कोई बात नहीं है। कागभूषुंड को 4 जन कितने युग, चारों युग जाने कितनी बार निकल गए, तब जाके बोध हुआ। तो देर क्यों लगी? गुरु के अपमान से। बड़ी सजगता की जरूरत है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी समझ को गुरु की समझ पर थोपो। तुम्हारी समझ अभी 2 कौड़ी की नहीं है, क्योंकि समझ का ही तो फेर है। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए हर परिवार मिथ्या है, सत्य नहीं है, समझ में आ जाए तो भगोगे घर परिवार की हो। समझ में ही तो नहीं आ रहा, सत्य लगता है। तो उपासना हमेशा कार्य ब्रह्म की ही, असंभूति की ही की जाती है। इसलिए श्रुतियां कहती हैं कि सुख पूर्वक जीवन जीना है तो उपासना करो। देखो, श्रुतियां डायरेक्ट ज्ञान की पक्षधर नहीं है। श्रुतियों में उपासना को बहुत स्थान दिया है। ये श्रुति कह रही है अगर तुम्हें सच्चा जीवन जीना है तो उपासना करो। तो उपासना किसकी होती है? कई संभूति की ही होती है। असंभूति तो प्रतीत होती है, इसलिए प्रतीति में असंभूति की उपासना करना पड़ता है। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं? बोलो भैया, ज्ञानियों की कम समझ में आ पा रही।
रंसिंग, क्या समझ में आ रहा है? कठिन शब्द है। शब्द कछु कठिन नहीं। उपासना, उप माने समीप, समीप किसके रहना है? सगुण के ही समीप रहना है, क्योंकि निर्गुण से तो समीपता और दूरता बनती ही नहीं सगुण के समीप रहकर के क्या देख है। क्या देख क्या करो? सगुण के समीप रहकर क्या देख? उपासना करो। अब उपासना का अर्थ क्या है? समर्पण। जो वो कहे, हाँ सगुण तुम्हारा इष्ट, इसीलिए कहा गया है कि मूर्तियों की उपासना में तो एक पक्षी लाभ होता है, मूर्ति कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन चेतन की उपासना से द्विपक्षी लाभ होता है। एक तुम्हारे भाव तो शुद्ध बने ही रहे हैं, और दूसरे जिसकी तुम उपासना कर रहे हो उसकी पूरी पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। इसलिए चेतन की उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। पिता की फोटो की जो है माला चढ़ाओ चाहे न चढ़ाओ, पिता की जो है आज्ञा का पालन करो, माता की आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। ऐसे ही सतगुरु की सेवा करो, उनकी फोटो चढ़ाओ, माला पहनाओ चाहे ना पहनाओ। अरे वो काय की सेवा, आज माला पहना रहे कल जूता लाए खड़े, नहीं। गुरु के वचन प्रतीक करना चाहिए। यदि मैंने गुरु माना है तो गुरु आज्ञा का पालन करो। हम कुछ नहीं जानते उनके सामने, चाहे जितना जानने की कोशिश कर लें अपने बल पर, गुरु के सामने कुछ नहीं जानते। इस प्रकार से सगुण की यानी कि असंभूति की उपासना करते हुए हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। जीवन अच्छा बनने के साथ साथ अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाती है। वो अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो मृत्युम तीतरवा मृत्यु के पार पर खड़े हो गए, और मृत्यु के पार पर खड़े हो गए तो संभूता अमृतम अस्मते, उस अमृत तत्व की तुम्हें सतगुरु के उपदेश से प्राप्ति हो ही जाए। यह है इस श्लोक का जो है अर्थ। इसमें थोड़ी सी जो है व्याख्या कठिन शब्दों में है, इसलिए मैं छांट छूट करके तुमको समझाने के लिए लाया हूँ। इसकी इबारत जो है बहुत कठिन। शास्त्र के बतलाए हुए प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल, गौ भूमि और सुवर्ण आदि मानुष संपत्ति देवता ज्ञान रूप भी देवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं। तो यहाँ तक संसार की गति है, इसी की उपासना की जाती है। इससे आगे तो आत्म एव अभूति विजानता, इसी सूत्र में किसी में जो एक श्लोक आया था, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अभूति विजानता तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यति। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मृत्यु के पार खड़े हो गए तो तुम्हें ये सातवां मंत्र जो पहले बोल गए, जो अभी मैंने बोला, एकत्वम अनुपश्यति तत्र का मोहा का शोका, तो तुम्हें अमृत तत्व प्राप्त हो गया। अमृत तत्व प्राप्त हो गया तो मोह शोक रहे। जानो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब शोक मोह का अंत हो जाए तो समझना अब गुरु हमको मिल गए। गुरु मिले तब जानिए, जब मिटे मोह संताप हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु अपने। अब जब तुम्हें गुरु का पूरा जो है स्वरूप ही पता चल गया तो गुरु से घृणा हो जाएगी। देखो एक सच्ची पहचान बता दें,
अच्छे महात्माओं की और गंदे लोगों की। जो गंदा आदमी होता है विद्वान होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है, 6 साल 18 पुराणों से कंठस्थ होते हैं, लेकिन बीच में कहीं भी वो जिक्र नहीं करता इसका अपने गुरु का। जो अपने गुरु का जिक्र न करे कभी, चर्चा न करे कभी, समझ लेना महान पाखंडी है। फिर दुनिया में वो कितना भी उन्नतशील हो जाए। जानते हो एक रहस्य वाली बात, रामदेव बाबा आज तक पूजनीय इसीलिए नहीं हो पाए। इतने सारे गुण सगुण गुणों का भंडार होते हुए भी केवल अपने गुरु की कभी चर्चा ही नहीं करते। कौन है इनका योग गुरु, पता है किसी को? तो हमारे गुरुदेव आज सारी ब्रह्मांड में पूजनीय क्यों हैं? कि आज शरीर छूटने को है तब भी कहते हैं हमारे गुरुदेव स्वामी पीली कोठी वाले अखंडानंद। ऐसा कोई प्रवचन नहीं मिलेगा जिसमें महाराज जी अपने गुरु की चर्चा न करते। ये पहचान है। लेकिन आज के ज्ञानी तो गुरु के ऊपर चढ़े बैठे हैं। गुरु के वचन प्रति करना चाहिए, गुरु के वचनों की आज्ञा का पालन बिना किसी विचार के करना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए सुन ये जाए। कितनी सरल गोस्वामी जी ने बातें कर दी। ये सब श्रुतियों की बातें हैं। आजकल उल्लंघन होता है तो केवल माता पिता और गुरु के वचन का ही। तो इस प्रकार से जो है लास्ट में इसमें भी यही सिद्ध कर दिया, जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, यानी कर्मों के द्वारा तो उपासना भी कर्म में ही आती है। कर्मों के द्वारा तो मृत्यु को पार करो और ज्ञान के द्वारा जो है अमृत की प्राप्ति। इस प्रकार से सम्यक रूप से संभूति असंभूति को जानने वाले पुरुष मुक्त हो जाते। इस जो है इस श्लोक का। और ऐसे मुक्त पुरुष जिस विधि के द्वारा चलते हैं उसका नाम क्या है? आत्म अनुसंधान।